जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10वीं के जो यूपी बोर्ड का दूसरा चैप्टर बहुपद है उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में देते हुए आपके 2026 का जो एग्जाम है जिसमें टारगेट है मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर लाने का, उसमें हमने पूरे सीरीज को एक कंपाइल करके पीपीटी बनाई है, जिसमें पीपीटी में हमने टोटली उसके जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है 5 साल के उसको अलग किए हैं और उनमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पूछे गए हैं और कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है, उन क्वेश्चंस को क्या किए अलग किए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जाने वाले हैं इस प्रश्नवाली से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10वीं में, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ का। 13 चैप्टर में से हमने एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ चुका है। आज हम दूसरा चैप्टर जो बहुपद पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है क्लास 10वीं के जो चैप्टर है बहुपद, हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप कुछ नहीं करो, ये 40 मिनट की वीडियो होगी, इसको बस आराम से देखते रहो। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, दूसरी चीज आप क्या करो, फॉर्मूलों को देखो, फॉर्मूलों को लिखो, और तीसरी चीज जो होती है फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है। और चौथे में आएगा अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आपको एक एक चीज समझ में आएगा, एकदम सीक्वेंस में आप चलो। पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसमें मेन फॉर्मूले जो होंगे और कुछ जो वो क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जो कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामों में पिछले सालों में आ चुके हैं। तो आप ये पहले देख लो, लर्न एंड ग्रो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास क्या कर सकते हो, टोटली ज्वाइन कर सकते हो। अपकमिंग एग्जाम के लिए 3 महीने के लिए क्रैश कोर्स को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसमें आप टोटली रिटर्न के साथ और बहुत बेहतर तैयारी क्या कर सकते हो। आओ देखते हैं जो हमारा क्लास है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ आप स्टार्ट को करने से पहले कुछ डोज ले लो। डोज होता है ना, जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे। यानी कि वो लड़के ऐसे ही टॉपर नहीं बन गए जो पिछले साल बने थे। नहीं बोलते यूं ही नहीं मिली है इतना बड़ा जिंदगी और इतनी सफल जिंदगी, किसी ने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो उन बच्चों की मेहनत आपने नहीं देखी, केवल आपने रिजल्ट देखा है। तो उस मेहनत को अपने अंदर उतारो और लाओ। उसके बाद आप भी इस चीज को जाओ और कभी खड़े होके बोलो कि किसी ने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा, जो ने आपने 3 महीने में मेहनत की थी। और हमेशा एक बात याद रखना, आप रेस कभी भी चालू किए हो, कहीं पे चालू किए हो, जब तक आप फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचते हो आप रेस नहीं जीत पाओगे। विनर बनने के लिए फिनिशिंग लाइन टच करना बहुत जरूरी है। वो फिनिशिंग लाइन क्या है, आपका फरवरी का 18 फरवरी, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम डेट है। आप रेस तभी जीतोगे जब आप फिनिशिंग लाइन टच करोगे। पहले शुरू करने का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। आप जब तक अंतिम उसका जो छोर है उसको नहीं टच करोगे तब तक जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो कुछ एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट लेके आए हम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए इस ईयर में क्या हुए थे। तो 1915 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा क्या हुआ था। तो इस समय गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से क्या हुए थे, अफ्रीका से वापस आए थे। अफ्रीका से क्या हुए थे, वापस आए थे, वापसी हुई थी उनकी। दूसरी चीज पूछेगा 1818 में क्या हुआ था, गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन जो हुआ था वहीं पे किए थे उन्होंने आंदोलन। ठीक है, ये भी क्या था, ये मिल वर्करों के लिए उन्होंने क्या किया था, मिल वर्करों के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे ताकि उनके रोजगार को क्या कर सके, बढ़ा सके। और उसी समय से जो हमारा 8 घंटे का घंटा है वो फिक्स कर दिया गया कि भैया काम करने का समय कितना रहेगा, 8 घंटा। 1819 में क्या हुआ था, एक हत्याकांड हुआ था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान पे रखिएगा। 1919 से लेकर 20 तक जो हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके अलावा दूसरी चीज देखोगे 1928 में क्या हुआ था, इस समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि इस समय साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो था वो क्या हुआ था, भारत में आया था। 1930 में डांडी मार्च क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये चीज याद रखिएगा, दांडी मार्च को हम लोग
नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दांडी मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा इसको किससे नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, जो कि क्वेश्चन क्या कर देता है, छोड़ो आंदोलन पूछ देता है। 1947 में क्या हुआ था, तो भारत स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था, स्वतंत्र। यानी कि ये कुछ इवेंट थे। इसके अलावा अगर चले तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, बहुपद का। कुछ इसको ध्यान से देखो, कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुपद होते क्या है, ठीक है। तो बहुपद, हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले ये हम देखेंगे, बहु मतलब होता है बहुत सारे, और पद मतलब जिसमें पद होते हो। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या होता है 1, 3x का क्यूब प्लस में 2x प्लस में 1x माइनस में 1, ये दोनों क्या है, आपके बहुपद हैं। बहुपद को पहचानने में अगर कोई चीज ध्यान देने वाली है, जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको पूछता है कि भैया बताइए ये बहुपद है कि नहीं, उसमें नॉर्मली क्वेश्चंस क्या देता है, बताइए रूट में x प्लस में 1 ये बहुपद है कि नहीं। दूसरी चीज पूछ देगा, x का पावर -1 प्लस में 1 बहुपद है कि नहीं। किससे बोलेगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 ये आपका बहुपद है कि नहीं। तो गौर से देखो, जब भी आपको बहुपद में ऋणात्मक घात दिखेंगे वो बहुपद नहीं होता है। जब भी बहुपद में जो घात दिखेगा अगर वो बटे में होगा तो वो भी बहुपद नहीं होता है। जब भी घात करनी में दिखेगा, यानी कोई x करनी में दिखेगा, तो वो भी घात जो होता है बहुपद नहीं होता है। पहली चीज पहचान यही होती है। और आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन यही पूछता है, बताइए वो बहुपद है कि नहीं है। इसको बहुत आसानी से आप क्या कर लो, डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए x है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि इसके x के घात क्या है, दिए गए हैं। जिस पे कुछ घात नहीं होता हम उसको एक मान के चलते हैं। उसके अलावा अगर ध्यान से देखोगे, x के घात जैसे इसमें पूछ देता है, ऐसे कुछ समीकरण दे देगा कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस में 1 और इधर x माइनस में 2। इसको आप जांच करो कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसको आप आराम से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को पकड़ के सॉल्व करो। अंत में देखो क्या ये बहुपद का कोई समीकरण फॉलो कर रहा है, बहुपद के किसी प्रकार में ये है। अगर है तो उसको बोल दो वो बहुपद है, नहीं है तो बोल दो वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको करेंगे x को मल्टीप्लाई टोटल से करेंगे, यानी कि x माइनस 2 से प्लस में 1 को x माइनस 2 से, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में ये हो जाएगा 2x बराबर करेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x और माइनस में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखो जो जो सेम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। तो यहाँ पे और कोई चीज कटने वाली तो दिख नहीं रही, तो x को एक तरफ करो और संख्याओं को एक तरफ, तो ये x एक तरफ आएगा तो ये तो 2x रहेगा ही, उधर से माइनस 2x आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस x आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x। बाकी कुछ तो नहीं है। इधर -2 पहले से ही था, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करोगे तो 2 2 4x में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 3x और माइनस में 3 हो जाएगा। इसको अगर हम कटा देते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अगर समीकरण पूछेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यही हमें बचा है, जिसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। रेखीय क्या कहते हैं, बहुपद। हमको जहां तक उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो टॉपिक को हम समझाना चाहते हैं वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो था बहुपद को पहचानना, इसको दे देगा। बहुपद के प्रकार देख लो।
बहुपद के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, ये होता है बहुपद। बहुपद पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं रेखीय बहुपद, ठीक है। दूसरा जो आता है वो क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जो द्विघात समीकरण अलग से एक पाठ भी पढ़ोगे, द्विघात बहुपद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक आपको पूरा लेसन ही क्या करना है, पढ़ना है। और तीसरा जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मूल रूप पूछता है, क्या पूछता है सबसे पहले, मूल रूप क्या है सबके, मूल रूप क्या है सबके। तो मूल रूप को अगर पकड़ें तो रेखीय में जो होता है ax प्लस में b होता है, जहाँ पे b आपका जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, नियतांक होते हैं। द्विघात को पकड़ेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में क्या होता है c होता है। त्रिघात को पकड़ेंगे ax का क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में क्या होता है आपका d होता है। लास्ट में जो होते हैं ये कांस्टेंट टर्म वाले होते हैं। एक एग्जांपल लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पकड़ोगे, अभी हमने जो निकाला था x प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर 0 के बराबर करते हैं तो वो समीकरण बन जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो b है और a कितना है, 1 है। यहाँ पे अगर a और b की वैल्यू पूछ देगा या ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, a की वैल्यू कितनी है क्योंकि x का गुणांक है और b की वैल्यू कितनी है तो आपकी 1 है। वैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले ले हम लोग तो एग्जाम्पल में पूछ दे देगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो यहाँ से अगर पूछेगा a की वैल्यू कितनी है आपकी, उसके अलावा b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। a आपका 2 है, b आपका 3 है और c कितना है आपका 2 है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग इसमें इसका एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल पकड़ेंगे। मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। यहाँ से अगर हमें पूछेगा कि a कितना है तो a आपका दिया गया है 3, b कितना है तो -2, c कितना है तो -3 और d कितना है तो आपका 5 है। ये दे देता है आपको गुणांक पूछने के लिए। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ध्यान से देखना। पहला प्रश्न आपको देगा तो ये पूछ देगा कि इस समीकरण में a का मान बताइए, इस समीकरण में b का मान बताइए। b नियतांक है, पद कितने हैं, 2 है, पद कितने हैं, 3 है, पद कितने हैं, 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम कहेंगे रेखीय कहते हैं, क्यों, क्योंकि x का घात 1 है। इसको हम द्विघात कहते हैं, क्यों, क्योंकि x का घात क्या होता है, 2 होता है। घातों पे ध्यान देना है, घातों पे ध्यान देना है। इसको हम त्रिघात कहते हैं, क्यों, क्योंकि x पे घात कितना होता है, 3। तो जो प्रश्न बनते हैं कि बताइए बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, इसमें रेखीय में कितनी होती है, 1, द्विघात में कितनी होती है, 2 और त्रिघात में कितनी होती है, 3। तो रेखीय के लिए 1 होता है और अगर दूसरी चीज पकड़ेंगे तो द्विघात के लिए कितना होता है, 2 होता है और तीसरी पकड़ेंगे त्रिघात के लिए कितना होता है, 3 होता है। रेखीय, द्विघात और त्रिघात, हमको जहां तक उम्मीद है आप बहुत आसानी से इस चीज को क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब दूसरी चीज जो ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब वो पूछता है, वो क्या पूछता है, ध्यान से देखो। वो पूछता है कि आप बताओ इसके जो गुणांक है, क्या पूछेगा, गुणांक पूछ देगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक बताओ। अगर इसमें पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस में 2। एक्स का पूछेगा क्या है तो एक्स का गुणांक कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। तो आप इसको भी आसानी से क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और आसानी से क्या कर सकते हो, इसका हल निकाल सकते हो। अब ये प्रश्न तो है कि रेखीय, द्विघात और त्रिघात क्या होते हैं। रेखीय, द्विघात और त्रिघात क्या होते हैं, केवल उस पे ही क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, इसको दिए गए हैं। अब अगर जो देखने वाले हैं, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वो चीज होगी, आपको डायरेक्ट पूछता है बताओ इस बहुपद में कितने हल दिए गए हैं। तो हल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हल कितने हैं, सॉरी, हल कितने हैं, इस समीकरण के हल कितने हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, आपने गौर से देखा, जो हमने पढ़ा उस चीज में क्या पढ़ा कि भैया कितने होते हैं बहुपद,
बहुपद जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, ध्यान से देखो, पहला होता है आपका रेखीय, दूसरा जो होता है क्या होता है, द्विघात, और तीसरा क्या होता है आपका त्रिघात। और ये तीनों चीजें किस में आती हैं, आपके बहुपद में आएंगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, रेखीय होगा तो उसकी घात जो होती है कितनी होती है, 1, इसलिए उसका हल भी कितना होगा, 1। द्विघात होगा, इसमें घात कितनी होती है, 2, तो उसका हल भी कितना होगा, 2। त्रिघात में इसका घात कितना होता है, 3, तो इसके हल भी कितने आएंगे, 3। आपको ये सब क्या बता रहे सर, नहीं समझ में आ रहा, आपको एकदम आसानी से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखते जाओ, आप केवल देखते जाओ, आपको हर चीज समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या पकड़ते हैं, पहले रेखीय को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, यानी इंग्लिश में इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। एग्जाम्पल पकड़ लो, 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, x को उधर लेके जाएंगे -1 होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। x की कितनी वैल्यू आई, एक आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बस यही समझना था। दूसरी चीज ये पकड़ो, आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, कर लो, एक्स स्क्वायर इसका पेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 2x प्लस में कितना आ जाएगा, 6, एक्स स्क्वायर, इसको अगर करेंगे सॉल्व, ये होता है 3x, ये होता है 2x प्लस में क्या होगा, 6, दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन है, x प्लस में क्या आ जाएगा 3, इसमें क्या कॉमन है 2, ये भी क्या आ जाएगा x प्लस में 3, x प्लस में 3, x प्लस में 3 क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 और x प्लस में क्या हो गया 2, x प्लस में 3 और x प्लस में 2, यहाँ से मूल्य निकालते हैं, मूल्य जिसमें अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में 3। मूल्य जो दूसरा आता है बीटा, वो क्या होता है, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस में 2, एक x आया माइनस में 3, एक x आया माइनस में 2, तो आप गौर से देख सकते हो मूल क्या होंगे, एक होगा x माइनस में 3 और एक होगा माइनस में 2। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2, इसके हल भी कितने हैं, 2। ऐसे ही त्रिघात के कितने होते हैं, 3, तो उसके भी हल कितने आएंगे, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा जो बात हम हल वाली बताना चाहते थे। इसमें ये क्वेश्चंस नॉर्मली कभी कभी पूछ देता है, जो मेन लेवल का क्वेश्चन आएगा वो देखो क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन थोड़े से शानदार होते हैं, थोड़े से जानदार होते हैं, थोड़ी उनमें जान होती है और थोड़ी उनमें पहचान होती है। वो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, वो क्या देता है क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो, एक लाइन ग्राफ बना होगा और एक लाइन है ऐसे आके इसको काटेगी। अब पूछेगा बताइए इसके हल कितने निकलेंगे, क्या क्या पूछते, इसके शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, इसके मूल कितने होंगे, इसकी घात कितनी होगी, इसका हल कितना होगा, सबका आंसर सेम ही होगा। देखो ध्यान से, हमको केवल ये देखना है कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एस एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है, वाई अक्ष। हमको जहां तक लग रहा है आपको ये चार चीजें समझ में आ रही होंगी। हमको केवल ये देखना है कि ये एक्स को कितनी बार काट रहा है। ध्यान से देखो, रेड कलर लेते हैं ताकि समझ में ज्यादा आएगा आपको। एक्स को एक बार काटा है, एक्स को कितनी बार काटा, दूसरी बार काटा, एक्स को कितनी बार काटा, तीसरी बार, एक्स को कितनी बार काटा, चौथी बार। तो यहाँ इसके शून्य की संख्या कितनी है, 4, इसके घात की संख्या कितनी है, 4, इसके मूल कितने हैं, 4, इसका हल कितना है, 4। बस यही समझना था। ये ग्राफ का क्वेश्चन आपका पहले एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हमको जहां तक उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
महसूस हो रहा होगा पढ़ाई। पढ़ाई ऐसी चीज ही नहीं है जिस चीज को हम लोग पढ़े। जब तक पढ़ाई को पढ़ोगे बहुत परेशान करेगा, जिस दिन पढ़ाई को समझोगे फिर वो परेशान नहीं करेगा। आप कितना भी सीख सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो। एक वो बच्चा, हम लोग परेशान क्यों होते हैं पढ़ने में? क्योंकि हम पढ़ते हैं, सीखते नहीं है। जिस दिन बहुसंख्यक भारत का युवा सीखने लगा ना, उस दिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, उस दिन उसको नहीं कहा जाएगा पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे सीखने की बात है। ये गणित पूरा सीखने वाली चीज है, इसको सीखो समझो ये चलता कैसे है। यहाँ तक हमको लगता है आपको टोटली समझ में आ रहा होगा, डिट्टो। एक भी चीज आप भूल नहीं रहोगे, एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो, टोटल शुरू से क्लियर करते चलो। ठीक है, एक बार रिवाइज कराते हैं, उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा एक्सरसाइज है। एक कॉन्सेप्ट में पूरा एक्सरसाइज खत्म, एक कॉन्सेप्ट में केवल कर डालेंगे, गारंटी लेते हैं एक कॉन्सेप्ट काफी होगा, पूरा पूरा एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो हमने पहली चीज सीखी वो क्या थी कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद में आपको ये पेपर में नहीं पूछेगा बहुपद क्या है, बहुपद को पहचानना कैसे है। बहुपद रूट में लिखा नहीं है, माइनस में लिखा नहीं है, घात में लिखा है। दूसरी चीज, ऐसे समीकरण देगा हल करो, बताओ कौन सा बहुपद है। हल की हमने देखा एक्स का घात एक है तो रेखीय बहुपद होता है। दूसरी चीज हमने देखा बहुपद होते कितने हैं, बहुपद तीन पर है। रेखीय जिसका घात एक हो, द्विघात जिसके घात दो हो, त्रिघात जिसके घात तीन हो। अगली चीज हमने सीखी ये मूल क्या है, मूल मतलब क्या, हल मतलब क्या, ये शून्य क्या पूछता है, यही चीज समझा। रेखीय का एक, द्विघात का दो, त्रिघात का तीन, बहुपद के तीन प्रकार। तो हमने समझा कि लीनियर जो रेखीय बहुपद है इसके हल कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है। वही अगर हमने सीखा दूसरा द्विघात है तो उसके हल कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। दूसरी चीज हमने सीखी तीसरी में कि भैया ये क्वेश्चन ग्राफ देके पूछेगा, बताओ कितने इसके हल हैं, कितने इसके शून्यक है, कितनी इसकी घात होगी, ये कौन सा बहुपद है। तो ये चतुर्थ घात बहुपद है जिसमें हमने गौर से देखे तो यहाँ पे हमने एक शख्स को जितनी बार काटते हुए देखा हम कहेंगे इसके उतने ही क्या है, बहुपद है। देखो यहाँ पे यही चीज ध्यान देने वाली है, आप उतनों को पकड़ो, वो नेक्स्ट आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, जो अब हम सीखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो चीज क्या है, जो आप वाकई में कहता हूँ एक शॉर्ट्स देख लो पूरा खत्म ही चैप्टर है, पूरा खत्म। भुजा है जी, थोड़ा दो ना, भुजा है तो टोटली समझ में आ जाएगा। ठीक है निहाल, भुजा है तो दीजिए ना थोड़ा, दीजिए भुजा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये वाला एक्सरसाइज है इसमें टोटली क्या हो जाएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये समीकरण कैसे बनते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आता है, और जो हल है हमारे वो क्वेश्चन पूछता है। और इसमें जो हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वो एक ही चीज सीखेंगे। वो चीज जो सिखाने वाले वो देख लो, एक क्वेश्चन पूरा खत्म, एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इसमें हमको क्वेश्चन जो देता है वो त्रिघात करके क्वेश्चन बनाने को, द्विघात समीकरण बनाने को देता है, त्रिघात कर देता है, अल्फा बीटा गामा। आप देखोगे एक क्वेश्चन देखो सारी चीजें समझ में, एक क्वेश्चन बस देखो, हमने अभी किया भी था इस क्वेश्चन को, इसी को पकड़ लेते हैं। 5x प्लस में 6 पेयर तो आसानी से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा 2x प्लस में 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, यानी कि इसका कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन है, x प्लस में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा x प्लस में 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3, ये हो जाएगा x प्लस में 2, यानी कि यहाँ से निकालेंगे x प्लस में 3 इक्वल टू 0, x का मूल कितना हो गया -3, और एक x प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना हो गया -2। इसको हम मान के चलते हैं ये अल्फा है, और इसको मान के चलते हैं क्या है, बीटा है। अब ध्यान से देखो, मूल को पहचानना, यही से आपका गेम स्टार्ट होता है। शून्यक दिया होता आराम से निकाल लेते, अल्फा और बीटा जो दिया गया है इस चीज पे ध्यान देने वाली चीज है। अल्फा बीटा के, अल्फा प्लस में बीटा करके देख लो, अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है -2 है, टोटल कितना है -5। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, दोनों को गुणा कर दो, -3 इंटू -2 कितना आ रहा है 6, प्लस में आएगा माइनस में नहीं आएगा भैया। तो इसको जब जोड़े तो 5 आया, इसको गुणा किए तो 6 आया। एक काम करो, एक फॉर्मूला याद कर लो, -b/a, और इसको कर दो c/a, और इसको हम तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से।
देखो b की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 5, a की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है 1, c की जगह क्या है 6, c की जगह क्या है 6, a की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है 1। टोटल आराम से कर लिए कि नहीं कर लिए? यानी कि हमको जो करने की जरूरत है, समीकरण लेके और दो मूल का योग पूछेगा, मूलों के योग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। आप इस चीज को क्या कर पा रहे होगे, ध्यान से समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, एकदम समझ में आ रहे होगे। तो ये था हमारा अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट अब बोलेगा, मूल दे देगा, क्वेश्चंस पूछ देगा, हम मान के चलते हैं जो दूसरा टाइप का क्वेश्चंस होगा ये तो सिद्ध करने को बोल देता है, इसको संक्षिप्त कीजिए। अब आगे जो आएगा वो क्या होगा, कहेगा कि दो मूल दिए गए हैं, दो मूल का योग दिया गया है -1 और गुणनफल दिया गया है 6, सॉरी योग दिया गया है -5 और ये कितना था 6। आप क्या ज्ञात करो, द्विघात समीकरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, द्विघात समीकरण। देखो एकदम मजा आ जाएगा भाई जो चीज सिखाने वाला हूँ। आप कुछ नहीं करो, जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग -5 और गुणनफल है 6, रख दो प्लस में ये 6, x² ये कितना हो जाएगा 5x प्लस में कितना हो जाएगा 6। देखो ध्यान से, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो पिछला वाला हमने किया था? यानी कि अगर मूल का योग और गुणनफल देके क्वेश्चन पूछे, समीकरण बनाने को डायरेक्ट रख दो, और अगर वो मूल बोले निकालने को तो उसको भी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो ये रहा आपके पूरे लेसन का वन शॉट, जिसमें आप ईच एंड एवरी टॉपिक को, ईच एंड एवरी लेसन को अच्छे से समझे। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको फॉर्मूला दिया, आप अप्लाई करो और प्रैक्टिस करो। आपका ये जो 10 नंबर से 12 नंबर है कहीं जाने वाला नहीं है। एकदम छोटे वीडियो कॉन्सेप्ट में लाए, सिंपल भाषा में लाया, अब इसी से सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो जय हिंद दोस्तों, और लगे रहो पूरे जोर शोर से जब तक उस मंजिल को पा नहीं लेते। डर तो हमें भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल आती चली गई हमारा हौसला देखकर। जय हिंद दोस्तों।